जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जैन व्लॉग्स। मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जैन व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए अपने ट्रैवल प्लान को बनाएंगे। आपको ट्रैवल करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जब आप कटरा पहुंच जाएं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे होटल्स को बुकिंग करनी चाहिए, किस तरह से आप अपने बजट को मैनेज करोगे। हर एक चीज़ के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे। हालांकि हमने जो प्लान बनाया था, इस वक्त मैं जहां बैठा हूं ये होटल है जहां जो कि हमने बुक किया हुआ था आपकी कटरा के अंदर। और दूसरी बात, हमने ये प्लान किया हुआ था कि हम जब दर्शन करना शुरू करेंगे तो उस समय शुरू से लेकर अंतिम तक यानी कि धाम तक पहुंचने तक की वीडियोस को बनाएंगे, लेकिन कुछ कैजुअलिटी घटी हमारे साथ और हमने आगे की वीडियो नहीं बना पाया। और वो कैजुअलिटी कुछ ऐसी थी, मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहूँगा ताकि वो आपके साथ ना घटे, और अगर घट जाए तो फिर आप उसे किस तरह से मैनेज करोगे, वो सब चीज़ें मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं वैष्णो देवी का यात्रा शुरू किया तो 10-15 मिनट बाद ही कुछ वहाँ पे खच्चड़ लोग जाते हैं, लाइक आपने देखा होगा घोड़े और पालकी, काफ़ी चीज़ें वहाँ से मतलब रूट से जाती हैं, आपकी सुविधा के लिए ही है वो। लेकिन जो खच्चड़ होते हैं वो काफ़ी वहाँ पे गंदगियाँ करते हैं और कभी ऐसा होता है कि आपके पैर फिसल जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा गंदगी वहाँ पे थी। और मैं जब चढ़ाई कर रहा था तो स्लोप काफ़ी लंबा था और इसके ऊपर चढ़ते समय यार मेरा पैर फिसल गया। और पैर जब फिसला तो मेरी जो लेफ़्ट थाई थी, मतलब लेफ़्ट लेग की जो थाई थी उसकी नस खींच गई और उसके बाद से वो उठ ही नहीं रही थी। सो उस सीन के बाद उसके बाद फिर मैं हिम्मत हार गया कि भाई मैं आगे दर्शन नहीं कर पाऊँगा लग रहा है। तो मैं खच्चड़ कर लूँ या कुछ कर लूँ, लेकिन बाकी जो साथ में चाचा लोग थे, सिस्टर्स थी, उन लोगों ने बोला कि नहीं, जब यात्रा करने आए हो तो अपने मेहनत से चलो, नहीं तो फिर फल क्या मिलेगा उसका। तो कुछ देर रेस्ट किया हमने, उसके बाद फिर एक लाठी खरीदी। वहाँ पे लाठी मिलती है, मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप लाठी ले लेना, काफ़ी हेल्प हो जाती है उससे। ये मत देखना कि आप नौजवान हो या फिर ओल्ड एज के हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि चढ़ना आपको भी है, ओल्ड एज को भी चढ़ना है। तो हर एज के लोग लाठी का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तो लाठी फिर हमने खरीदा और उसके बाद फिर मैंने अपनी यात्रा को शुरू की। और यात्रा मेरे को 3-4 घंटे में कंप्लीट करने का टारगेट था, उसके लिए मुझे 7-8 घंटे लग गए, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा था और बहुत रेस्ट कर करके चल रहा था। तो देखो, जब आप यात्रा करना शुरू करो, चलो मैं इसके बारे में बाद में आपको बताता हूँ यात्रा के रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यात्रा शुरू करने के लिए आप जाओगे कैसे। ठीक है, तो मैं जो मेरी डेस्टिनेशन सिटी कटरा थी और जो ओरिजिन सिटी थी वो वाराणसी थी। तो देखो, कटरा पे भी रेलवे स्टेशंस बन चुके हैं, लेकिन कई सारे सिटीज़ की कनेक्टिविटी वहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ वाराणसी से डायरेक्ट कटरा के लिए, तो कुछ चुनिंदा ट्रेनें एक आध थी जो कि अवेलेबल नहीं थी उस डेट पे जिस पे मुझे निकलना था। तो मैंने जम्मू तवी एक्सप्रेस से अपना रिजर्वेशन कराया था। जम्मू तवी फेस्टिवल स्पेशल के नाम से चल रही थी वो ट्रेन, जो कि मुझे जम्मू तवी पे ड्रॉप कर दी, यानी कि जम्मू तवी में पहुंच गया। अब अगर कई सीन ऐसे हो सकते हैं कि आप जम्मू तवी तक ही जा रहे हो और आपको जाना कटरा है, तो कटरा जाने के लिए कई सारे साधन आपको जम्मू तवी से मिल जाएंगे, जिसमें कि बसेस हैं, आप टैक्सी भी ले सकते हो। और अगर सबसे सस्ता अगर मैं आपको उपाय बताऊं, तो आप जनरल का टिकट ले लो ट्रेन का। कटरा से लगभग 4-5 घंटे, 2 घंटे की गैपिंग पे ट्रेनें चलती हैं जम्मू से कटरा के लिए, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो जाने के लिए। सस्ते में 65-70 रुपए के टिकट एक आदमी के लगेंगे और पहुंच जाओगे बहुत ही आराम से और सेफ्टी के साथ। लेकिन अगर आप फिर भी आपके पास समय नहीं है या फिर आप ऐसे टाइम पे पहुंचे हो कि ट्रेन नहीं है कटरा के लिए, तो आप क्या करोगे, तो आप टैक्सी ले सकते हो या बस ले सकते हो। टैक्सी के किराए की बात कर लें तो 1500 से लेकर 2500 के बीच में आपका उनका रेंट है, डिपेंडिंग ऑन कि आप एसी ले रहे हो, नॉन एसी ले रहे हो। एसी नॉन एसी ये तो मान लो प्राइमरी आपका हो गया कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कार कौन सी चूज़ कर रहे हो। यानी अगर आप 1-2 लोग हो, इंडिगो चूज़ करते हो, तो 1500 में आपका काम बन जाएगा, 1350 में भी काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप 4-5 लोग हो, ज़्यादा लोग हो, आपको हो सकती है लंबी कार चाहिए या बड़ी कार चाहिए, तो उसके किराए डिपेंड करते हैं कार के मॉडल के हिसाब से। बात कर लेते हैं बसेस के बारे में, तो बसेस भी वहाँ पे डिपेंड करती है, प्राइवेट और सरकारी दो तरह की बसेस हैं। 750-700 रुपये से लेकर मान लो 2500-3000 के आसपास के टिकट पड़ते हैं। वॉल्वो अगर आप स्लीपर लेते हो तो थोड़े महंगे पड़ेंगे। और 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है कार के थ्रू, और वही 2 से ढाई घंटे सफ़र का समय लगेगा आपको अगर आप बसेस से जाते हो तो। और जब आप कटरा पहुंच जाओ तो वहाँ पे आप अपने होटल्स को बुक कर लो, और बार्गेनिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि होटल्स के रेट ये लोग बहुत ज़्यादा हाई बताते हैं।
तो मैंने तो गो आई बी बस अपना होटल बुक किया था। द नारायण होटल का नाम था, वो गेस्ट हाउस था और काफ़ी बढ़िया था। उसमें ट्रिपल बेड मिला था, हम लोग 4 लोग थे, आराम से हम लोग ने रेस्ट भी कर लिया, फ्रेश होकर अपना निकले वहाँ से। सो अगर आप लोग ऐसे जगह जाते हो तो वहाँ पे हाई फाई होटल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा काम आपको वहाँ है ही नहीं कि आपको हाई फाई होटल्स लेने की ज़रूरत पड़े। अभी आपको अगर मैं बैक एंड का अपना सीन दिखाऊं तो देखो कैसा नज़ारा है बाहर का। सो अगर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो बाहर अभी तो अंधेरा है, लेकिन पहाड़ के जस्ट पीछे ही हैं हम लोग। पीछे साइड में पूरा पहाड़ है और काफ़ी ठंडी है यहाँ पे इस वक्त पे। मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट करूँगा कि महंगे होटल्स मत लीजिए, आप 500 से 1000 के बीच के होटल लीजिए। कई सारे यूट्यूब से सुना 3000 के होटल्स रूम के, भाई क्या मतलब है उसका लेने का, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई लग्जरियस लाइफ आप यहाँ पे स्पेंड करने नहीं आए हो, दर्शन करने आए हो माँ के दरबार में। सिंपल से अपने बजट के हिसाब से आप सस्ते दाम दाम पर अपने होटल्स को बुक कर लो। ऑनलाइन काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अभी चल रही हैं, आप ऑनलाइन ही बुक करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ्रेश हो लो, सामान को रखने के लिए बेसिकली आपको चाहिए। और जब आप वापस आ रहे हो तो आपके पैर का दर्द सही हो सके उसके लिए एक रूम चाहिए जहाँ पे आप रात बिता सको, ताकि दूसरे दिन चलने योग्य आप हो सको। उसके बाद जब आप सारे कुछ अपना कटरा पहुँच गए, कटरा पहुँचने के बाद आप अपना होटल में चले गए, होटल में अपना अपने सामान रखा, आप फ्रेश हुए। उसके बाद सबसे प्राइमरली जो वर्क है दर्शन करने के लिए वो है टोकन। तो आपको टोकन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टोकन नहीं लेते हो, यानी कि टोकन अगर आपने नहीं कटवाया दर्शन के लिए, तो फिर आप दर्शन नहीं कर पाओगे। सो टोकन कटवाने की जो टाइम है वो रात को 10 बजे तक ही खुलता है, उसके बाद वो टोकन नहीं कटता है। सो आप अगर पहुंच रहे हो 6-7 बजे, 8-9 बज गए हैं, तो सबसे पहला काम होटल मत जाओ, सबसे पहले जाओ टोकन कटवा लो। टोकन मोड़ पे ही है, बस स्टैंड पे ही टोकन का ऑफिस है। और अगर नहीं मिले आपको तो वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेवल करके समथिंग, माता वैष्णो देवी। अगर आप वहाँ जाओगे तो जस्ट बहुत भीड़ नहीं होती है, तुरंत आपको आपका टोकन मिल जाएगा वहाँ पर, और उसके बाद आप फिर अपनी यात्रा को शुरू कर पाएंगे। और अगर आप टोकन लेने जाते हो तो याद रखो टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक आपका फ़ोटो खींचेगा वहाँ पर, आपका नाम पूछेगा, उम्र पूछेगा, उसके बाद आपका एक फ़ोटो स्कैन करने के बाद आपको एक डिजिटल कार्ड, डिजिटल तो नहीं कहेंगे दोस्तों उसको, एक आपको बहुत ही अच्छी लेवल का कार्ड दे देगा। बहुत ही अच्छा कार्ड होता है और खुशी होती है ये देखकर कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने अच्छे कार्ड वो लोग देते हैं। उसमें बारकोड रहता है। जब आप अपनी यात्रा को प्रारंभ करोगे, यानी कि आप वैष्णो देवी के जब गेट पर पहुंचोगे, तो वहाँ पर स्कैन करते हैं वो लोग, एंट्री करवाते हैं, उसके बाद आपका चेकिंग होता है कि आपके पास कुछ गलत वलत तो आइटम नहीं है। उसके बाद फिर आपकी यात्रा वहाँ से प्रारंभ होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ जो है वो आपको याद रखना है कि यहाँ 2 तरह के रास्ते बने हुए हैं। अभी एक नया रास्ता खुला हुआ है, जो नए रास्ते के नाम से अगर आप उसे पकड़ते हो तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपका रात का सफ़र है तो कारें वारें वहाँ नहीं मिलेंगी, दूसरा खच्चड़ नहीं मिलेगा और गंदगी नहीं मिलेगी वहाँ पे। और ये मुझे नहीं पता था और इसी वजह से मैं शुरुआत जो था अपना वो पुराने वाले रास्ते से ही कर दिया, और वो खच्चड़ का जो इंसिडेंट हुआ वो मेरे साथ सामना करना पड़ा। और आप में से अगर आप सब में से कोई भी गया होगा दर्शन करने, तो मेरे बातों से आप एग्री करेंगे कि दिक्कत तो होती है खच्चड़ के कारण, गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है गंदी, वहाँ पे दिक्कत तो होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप नए रास्ते से आ रहे हो तो आपको ये दिक्कत वहाँ नहीं मिलेगी। और दूसरा, स्लोप बहुत कम है तो आपको सफ़र करने में आपका पैर जल्दी भरेगा नहीं, आपके पैर का पेन उतना जल्दी नहीं होगा जितना यहाँ पर होता है। खिंचाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो हाथी रोड के नाम से है पुराना वाला रास्ता, और दूसरा वाला जो रास्ता है वो हिमनद या फिर ऐसे ही कुछ करके नाम है, हिम से ही नाम है उसका। उस रास्ते से अगर आप जाते हो तो बहुत आसानी से आप अपने धाम तक पहुंच जाओगे, और हाथी रास्ता तो आपके लिए है ही। और अगर आप बाई लकली मिस्टेक कर जाओ कि आपने पुराना रास्ता ही पकड़ लिया है, तो आपके पास फिर भी एक ऑप्शन है कि आप अर्धकुमारी पहुंचने से पहले एक आपको 2 साइड का वे दिख जाएगा। एक साइड आपको हिमनद का रास्ता दिखा देगा, दूसरे साइड हाथी का रास्ता दिखा देगा। तो आपको जिस रास्ते से जाना हो आप जा सकते हैं। देन उसके बाद अर्धकुमारी आएगा, अर्धकुमारी में आप अपने दर्शन को करिए। उसके बाद फिर धाम जाइए, धाम में आपका टोकन कटेगा। टोकन किसका कटेगा? तो प्रसाद के लिए। सबसे पहले आपका प्रसाद का टोकन कटवाइए, प्रसाद लीजिए। 10 रुपये, 30 रुपये और 70 रुपये, ये 3 कैटेगरी के प्रसाद हैं वहाँ पे। और अगर आप चुनरी लेते हो तो 100 से 150 रुपये की चुनरी वहाँ पड़ती है। हालांकि मेरे टाइम पे चुनरी नहीं थी तो चुनरी नहीं मिली मुझे, और मैंने 70-70 का 3 प्रसाद वहाँ पे लिया था, जो कि मेरे फ्रेंड को भी चढ़ाना था और फैमिलीज़ के भी काफ़ी सारे पैसे मिले थे। तो उसके हिसाब से 3 प्रसाद हमने लिया और बाकी सब डोनेशन बॉक्स में डाल दिया।
अब दूसरा सीन मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों कि हम पहुंचे थे 2:30-3 बजे और हमने सोचा था कि लाइन में लग के नहा हो के हम लोग लाइन लग के दर्शन कर लेंगे। उसी बीच अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि भाई 4-4:30 बजे से आपका मंदिर बंद हो जाएगा दरवाज़ा आरती के लिए। हम लोग लग गए लाइन में बैठे हुए थे। अब जब लाइन में लग गए उसके बाद तो थोड़ा बहुत ज़्यादा उस दिन भीड़ थी। नवरात्रि का 2 दिन बीता था और भीड़ बहुत मतलब ठूस के भीड़ आई हुई थी दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग लाइन में लग गए थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद दरवाजे हो गए बंद और पीछे भीड़ आगे भीड़। अब बीच में हम लोग फंसे हुए थे। अब अनाउंसमेंट फिर से होने लगा कि जो जहाँ पर है भाई वहीं पे बैठ जाए और दरवाजे खुलने के बाद आपको फिर से दर्शन का मौका दिया जाएगा। तब हम लोग वहाँ पे अपना ज़मीन पे बैठ गए, सब के सब जितने थे सारे लोग ज़मीन पे बैठने लगे। टाइम हो रहा था लगभग 4:45-5 और उसके बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो गई दोस्तों। मतलब बहुत तेज़ी से बारिश और आप जानते ही हो कि जम्मू की बारिश का मतलब क्या है, जैसे लगता है बर्फ़ आपके ऊपर कोई गिरा रहा हो, बर्फ़ का पानी। अब हम लोग 8 बजे गेट खुला है, 8 बजे तक हम लोग वहाँ पे भीगते रहे हैं और बहुत बुरी हालत हो गई थी हम लोगों की। और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन जानकारी बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अब दूसरा जो माध्यम है देखो, आप खच्चड़ से जाते हो तो खच्चड़ वाले 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक आपसे चार्ज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन। अगर आप अर्धकुमारी तक जा रहे हो तो 700 रुपये रेंट है और अगर आप पूरा धाम तक जा रहे हो तो 1500 रुपये वो लोग लेते हैं। पालकी वालों का भी यही है, 1500 से 2500 के बीच में उनका रेट है। और अगर आप हेलीकॉप्टर लेते हो, आपके लिए चॉपर की भी व्यवस्था की गई है, हेलीकॉप्टर लेते हो तो 1800 रुपये पर हेड वहाँ पे चार्जेस हैं। एक आदमी के 1800 वहाँ पे लगने हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हो तो फिर भी 1.5 से 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही होगा, धाम तक वो हेलीकॉप्टर नहीं जाता है। तो धाम से थोड़ा नीचे वो उतरता है, उसके बाद 1.5 से 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा और इतना चलना चाहिए। सो अगर आप ये सोचते हो दोस्तों कि हम आएँ दर्शन करने और हम मतलब पालकी का यूज़ कर लें, तो पालकी से ज़्यादा अच्छा सस्ता पड़ेगा, आप हेलीकॉप्टर ले लो। हेलीकॉप्टर 1800 रुपये ही लेगा और आपको ऊपर तक पहुंचा देगा। थोड़ा चलना भी ज़रूरी है क्योंकि दर्शन का मतलब ही यही है कि आप अपने मेहनत से पाँव को मतलब पाँव रखते हुए उस पहाड़ के ऊपर आप जाओ दर्शन करने माता रानी का। और लोग इतने अच्छे वहाँ पे वातावरण आपको मिलेगा दोस्तों कि मतलब जो आ रहा है थका हारा वो भी जय माता दी का नारा लगा रहा है और जो नया जा रहा है वो भी जय माता दी का नारा लगा रहा है। और एक अलग ही जोश और जुनून है सबके मन में कि भाई हमें दर्शन एनी हाउ वहाँ पे करना है। ठीक है। सो जब नीयत और मन साफ होता है दर्शन करने जा रहे हो तो हर कुछ अच्छा होने लगता है और अच्छा होना भी चाहिए। और बस इतना ही आज की इस वीडियो में। और आपने बैकग्राउंड में देखा होगा जो मैंने आपको सीन दिखाया थोड़ा बहुत, और जो थोड़ा बहुत शूट कर पाया था मैं वैष्णो देवी का वो मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ और आई बटन में वो लिंक भी दे दूँगा, तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा। आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अब आगे जो वीडियोज़ आएंगी दैट विल बी फ्रॉम कुल्लू और मनाली, जो कि अब अगला डेस्टिनेशन है हमारा, उसकी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।